भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा जो मिलता था उसको निलंबित कर दिया है अगली सूचना तक के लिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह जी, आपने देखा कि किस तरह से रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। भारत सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कनाडा ने पहल करी, आरोपों के आधार पर आपने हमारे राजनयिक को वहाँ से निकालने का आदेश दे दिया, निकलने का आदेश दे दिया। कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं। निज्जर की हत्या हुई, सबको जानकारी है कि उससे पहले रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या हुई थी। रिपुदमन सिंह मलिक इनके साथी थे पहले। उनका मन बदला, वो भारत आए, मत्था देखा दरबार साहब में, फिर वापस गए। उनको लगा कि ये खालिस्तान के जितने लोग मूवमेंट करते हैं सबके सब नकली बोगी क्रिएट करते हैं। ये आपस में टकरार थी इनकी। ऐसे आरोप लगते हैं कि रिपुदमन सिंह की मलिक की हत्या निज्जर ने या उनके साथियों ने करी। अब ये भी आती बात कि ये रिटेलिएटरी था उनकी तरफ से जो निज्जर की हत्या हुई। आज भी कोई एक गैंगस्टर की सुखदुल सिंह की हत्या हो गई। सर में ये गैंगस्टर, खालिस्तानी, ISI, ये सब का सब एक नेक्सस बन गया है। ये मिलकर गौरैयाँ भी करते हैं, हत्याएं भी करते हैं और खालिस्तान की मुंडी चलाते हैं। असल में ये व्यापार करते हैं। ये इस बहाने लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, ISI से पैसा लेते हैं और जो लोग हिंदुस्तान से आज कनाडा जाना चाहते हैं उनको अजाइलम दिलाते हैं और फिर उनका दुरुपयोग करते हैं। ये एक पूरा नेक्सस है, व्यापारिक नेक्सस है, जिसका इन्होंने खालिस्तान का नाम का ओढ़नी दे रखी है ताकि अपना बचाव कर सकें। अब ये तो कनाडा की सरकार को सोचना है कि वह अपने पिछवाड़े में सांप कब तक पालेंगी। उनको भूलना नहीं चाहिए, कनिष्का बम कांड भी हुआ था जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई थी। 268 कैनेडियन थे और जब हम लोगों ने वह हथियारे हिंदुस्तान वापस मांगे तो कनाडा की सरकार ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेजेस्टी को नहीं, आप रानी को नहीं मानते इसलिए नहीं दे रहे। आज भी उसी प्रकार की बात है कि हमारे पास ऐसे आरोप हैं, ऐसे आरोपों का जानकारी है, तो दिखता है कि उस सरकार की मंशा क्या है और क्या कारण है। कारण बड़ा स्पष्ट है वहाँ की सरकार क्या कि 338 का हाउस है, 157 उनके अपने मेंबर हैं, बाकी उन्होंने जिनका समर्थन लेखा है वो सबके सब समर्थन वाले ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान के पक्षधर हैं। वही मैं पूछ रहा था आपसे, सवाल यही कि एक तो चुनाव भी होना है। आपको लगता है एक पॉलिटिकल कंपल्सन है, ट्रूडो कहीं ना कहीं एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं? इन ऐसे जो फोर्सेज हैं, एंटी इंडिया फोर्सेज या खालिस्तान समर्थित फोर्सेज हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं वो? ये सत्ता में बने रहने की लालसा है। ये सत्ता में बने रहने के चलते हुए ये सारा मामला हो रहा है कि किसी प्रकार से हम सत्ता में बने रहूं, मैं सत्ता में बने रहूं। और इसलिए जो उनके यहाँ से आदेश होता है, जो डिक्टेशन दी जाती है, उस डिक्टेशन को वे अक्षरशः पालना कर रहे हैं, ये दिख रहा है। तो क्योंकि इनके पास सदस्य नहीं है, परंतु वहाँ के जनमानस में क्या धारणा जा रही ये नहीं समझ में इनके आ रही। इन्होंने हाल में एक स्कूल के अंदर रेफरेंडम की छूट दे दी जिसमें AK-47 दहाई जा रही थी। ये वहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये अपनी राजनीति के चलते वहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ भी खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इनको जो ये सोचे कि इनको समर्थन मिल जाएगा ब्रिटेन से या UK से या USA से या न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से, जो P5 नेशंस हैं, वहाँ से भी इनको समर्थन नहीं मिला। तो स्पष्ट है कि भारी दबाव भी है और अंदरूनी उनके यहाँ लोग भी दबाव डाल रहे हैं। और वहाँ पर गुरु पतवंत सिंह पन्नू कहने कि हिंदुओं को देश से, कनाडा से निकल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, उस पर कोई एक्शन नहीं है। वो इनके हेट स्पीच के कैटेगरी में नहीं आता। और ये जब है कि G20 के करारनामा जो इन्होंने साइन किया, जो इन्होंने जॉइंट अधिवेशन साइन किया, उसका पन्ना नंबर 27 पे कॉलम नंबर 72-73 में स्पष्टता से लिखा गया कि किसी भी आतंकवादी को कोई भी अपने यहाँ पनाह नहीं देगा, G20 नेशन। उसके बावजूद ये कर रहे हैं। एक सवाल ये कि एक तरफ पंजाब में रेड आज छापे डाले जा रहे हैं, ऐसे फोर्सेस जो खालिस्तान समर्थित हैं, सुखदुल सिंह की हत्या होती है, उसके भी घर पे यहाँ पे रेड पड़ रहा है। आपको लगता है जैसे जो आरोप है कनाडा के प्रधानमंत्री का कि भारतीय एजेंसियां इसके पीछे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो इस तरह के मैं आरोप लगा देता हूँ कि इसमें जस्टिन ट्रूडो के साथियों का हाथ है। वो आरोप के आधार पे देश नहीं चलते, तथ्य और सबूतों के आधार पे चलते हैं। अच्छा होगा कि वे कुछ तथ्य या सबूत पेश करें। यही उनके जो बाकी मित्र
देश हैं वो भी कह रहे हैं कि सबूत क्या है आपके पास, वो सबूत है नहीं। लेकिन अफसोस है कि कनाडा जैसा देश जो भारत का फ्रेंडली देश था, खास तौर से आधा पंजाब के कई सारे लोग जो हैं वहाँ पे हैं, इस तरह की करवाहट कनाडा के साथ हाल फिलहाल के दशकों में नहीं था। ये किस तरफ ले जा रहा है? ये सत्ता में बने रहने की जो लालसा है, मजबूरी है। दिख रहा है कि सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि 25 मेंबर नेशनल डेमोक्रेटिक जो उनका फ्रंट है, जो जगमीत सिंह लीड करता है, उनकी पॉलिसी सबको क्लियर है, दुनिया को दिखती है पॉलिसी। अब उसमें ये दबाव में है जस्टिन ट्रूडो, तो सबको दिख रहा है। अभी जो सुखदूल सिंह की हत्या हुई, या उससे पहले रिपुदमन सिंह की जब हत्या हुई, 1 साल हो गया, उसके बारे में तो कभी कोई आपने चर्चा नहीं करी। ना आपने कहा कि रिपुदमन सिंह की हत्या किन लोगों ने कराई, उसकी जांच भी नहीं हो पाई, उसकी जांच भी नहीं हो पाई, उसके बारे में कोई बयानबाजी नहीं। हाँ, क्योंकि निज्जर का जो मामला है वहाँ पे खालिस्तानियों ने अपनी ओर बना लिया है, इसलिए कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अफसोस है कि सरकारी स्कूल दे दिया, अगर हम लोग यहाँ से हल्ला नहीं करते तो रेफरेंडम के लिए सरकारी स्कूल दे दिया था। तो जो लोग, जो राजनेता अपने भविष्य के साथ, अपने देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो किस हद तक जा सकते हैं। एक अलग सवाल है, कल एक फैसला आया रौज़ेवनी कोर्ट का, जिसमें सज्जन कुमार को 84 के दंगों के मामले में जो आरोप था, उन पे जो सज़ा थी उससे बड़ी कर दी। देखिए, अफसोसजनक है कि रौज़ेवनी कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला किया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी दोनों मिलकर इसकी चिंता करें, क्योंकि दोनों के दोनों पंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कोई अच्छा या बड़ा वकील खड़ा करने की बारी आती है तो कोई अच्छा या बड़ा वकील खड़ा नहीं हो पा रहा। सज्जन कुमार हो, टाइटलर हो, अपनी ओर से बड़े वकील खड़ा करते हैं, सीबीआई अपनी तरफ से केस लड़ती है, परंतु क्योंकि वकीलों का भी असर होता है, अपेक्षा करता हूँ कि दोनों संगठन आपसी झगड़ा छोड़कर इस मामले में इकट्ठे होकर, धामी साहब खुद एक अच्छे वकील हैं, यहाँ की जो कमेटी है उसका साथ लेते हुए कौम और पंथ के मामलों में आपसी झगड़ा खटास नहीं करनी चाहिए। धामी साहब बड़ा दिल करें और यहाँ की कमेटी का साथ लेकर वह एक टीम खड़ी करें, स्ट्रैटेजी बनाएं और इस पूरे मामले को अगले कोर्ट में चैलेंज करें। साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि इस पूरे मामले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।